दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप यूपी की पीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पीईटी परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक वर्ष तक आने वाली सभी भर्तियों में आप अप्लाई कर पाएँ, उसके लिए आपको अपने नंबर इंक्रीज करने पड़ेंगे। आपको परसेंटाइल अच्छे बनाने पड़ेंगे। जब तक आपके नंबर इंक्रीज नहीं होंगे, आपके परसेंटाइल अच्छे बनेंगे नहीं। तो मेहनत से तैयारी करिए, और मेहनत से तैयारी करने के बावजूद अगर आपके नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि 4, 5, 10 नंबर से आप चूक रहे हैं, तो आपके लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। आपके नंबर 10 से 15 बढ़ जाएंगे, यानी कि 10 से 15 नंबर इंक्रीज होने का मतलब है कि आप आने वाली भविष्य में सभी भर्तियों में अप्लाई कर पाएंगे, मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे और आपकी नौकरी के चांस बढ़ जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड 2,94,470 है। टोटल टेस्ट 177, फ्री टेस्ट 11। इंक्रीज योर सिलेक्शन रेट के बारे में जो बताया गया है वह 50% विथ टेक्स्ट बुक पास। अगर आप टेक्स्ट बुक पास लेते हैं, देखिए 400, 500, 600 रुपये मायने नहीं रखता है, आपका सिलेक्शन मायने रखता है। अगर आप अपने सिलेक्शन के लिए उतावले हैं, आप चाहते हैं कि आपको नौकरी मिले, तो टेक्स्ट बुक के द्वारा जो टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है उसको आप ध्यान से पढ़िए। अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आप पर्सनल टेलीग्राम पर हमें मैसेज करिए, मैं आपको बताऊंगा क्या आपको पढ़ना है। गारंटेड है, जहां आप 70 नंबर करते थे वहां आपके 85 नंबर बन जाएंगे, जहां आपके 50 नंबर करते थे आपके 65-70 नंबर बन जाएंगे। 10 से 15 नंबर मैं इंक्रीज कर दूंगा। आपको जिस मेथड से बताऊंगा उसी मेथड से पढ़ाई करना है, उसी बुक का उपयोग करना है, गारंटी आपके नंबर बढ़ेंगे। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक के ऐप पर आपको विभिन्न प्रकार के टेस्ट सीरीज देखने को मिल सकते हैं। आप आरसीएम कूपन कोड का यूज करके 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं, यानी कि जो 399 का 499 का होगा उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मान लीजिए 399 का 360 में, 599 का है तो 540 में। आप लाइफ टाइम का भी ले सकते हैं, 18 महीने का भी ले सकते हैं। तो आपके लिए बेहतर तैयारी का मौका है। आप इस तैयारी के जरिए आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूपी बोरिंग टेक्नीशियन कट ऑफ को लेकर। देखिए कट ऑफ कितना जाएगा, इसके संबंध में कई क्वेश्चन हमसे पूछे गए, सवाल आए हैं और उस सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए पेपर होने के बाद जो आपको तुरंत कट ऑफ बता देते हैं वह किस आधार पर बताते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन पेपर हो गया है उसके बाद विशेषज्ञों के द्वारा उस पर अध्ययन किया जाएगा। कैंडिडेट से पूछा जाएगा भैया आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, आंसर की आएगी, आंसर की को देखा जाएगा, उसके बाद आपका कितना सही है। उसके बाद मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, जो कट ऑफ बताऊंगा वह पूर्णतः सही होगा। साथ साथ मेरे द्वारा आपको बताया गया था, लेखपाल भर्ती के लिए भी बताया गया, बोरिंग टेक्नीशियन परीक्षा के लिए भी बताया गया। जून से लेकर अब तक कितने क्वेश्चन आए। साथ साथ मेरे द्वारा यह भी बताया गया था, मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि नवंबर 2021 से लेकर जून 2022 तक आप पूरा करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, क्योंकि नवंबर 2021 से लेकर जून 2022 तक करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। एक इधर उधर से नहीं आया होगा, जो बताया गया मेरे द्वारा वही हुआ। चाहे आप बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर चेक कर सकते हैं। हमने कहा कि जीएस पर आप विशेष फोकस करिएगा, जो मेरे द्वारा बताया गया वही हुआ। आप उस पर फोकस किए होंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। कट ऑफ कितना जाएगा, तो हर परीक्षा की अपेक्षा इसका कट ऑफ कम जाएगा। जब मैंने कह दिया कि हर परीक्षा की अपेक्षा इसका कट ऑफ कम जाएगा, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा वास्तव में कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि यह हवाई चीज़ें नहीं होती हैं कि आज पेपर हुआ शाम को बता दिया इतना कट ऑफ जाएगा, इतना कट ऑफ जाएगा। अरे आपके पास क्या आकलन, किस आधार पर आप बता रहे हैं कि कट ऑफ इतना जाएगा। इसके लिए कैंडिडेट से पूछना पड़ेगा, विशेषज्ञों से राय लेनी पड़ेगी, उसके बाद कट ऑफ तैयार होगा। मैं आपको टेलीग्राम पर जानकारी दे दूंगा, उसके बाद यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। थोड़ा आप वेट कर लीजिए सही सटीक खबर के लिए।
अगली अपडेट है यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2022 को लेकर अब तक कितने आवेदन हुए। आपके जहन में एक सवाल होगा। मैं लगातार आवेदन की संख्या का अपडेट देता रहा हूँ। आप यह चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। अभी तक की जानकारी के अनुसार यूपी ट्रिपल एस सी पीटी परीक्षा के लिए 3,99,000 के करीब आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। 3,99,000 के करीब। तो लगातार आवेदनों की संख्या बढ़ रही है। उम्मीद है कि 25 से 30 लाख आवेदन पीटी परीक्षा के लिए आएंगे। आपको क्या लगता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगली अपडेट है टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि को लेकर। देखिए, अभी तक परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं की गई है। आप सभी को मालूम होगा। कुछ लोग बता रहे हैं सितंबर में परीक्षा होगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि अक्टूबर में होगी, कुछ लोग कह रहे हैं नवंबर में होगी, कुछ लोग कह रहे हैं दिसंबर में होगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्च 2023 में होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस महीने के अंत और अगस्त के प्रथम पखवाड़े तक परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। मेरी जानकारी के अनुसार नवंबर टू दिसंबर में परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। नवंबर टू दिसंबर में उसी के आसपास परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। इसलिए आप अपनी तैयारी पर ध्यान दें, इधर उधर की बातों में ना आए, क्योंकि इधर उधर की बातों में आएंगे तो आपकी तैयारी व्यर्थ जाएगी। इसलिए आप फोकस करें तैयारी पर। परीक्षा होना तय है। आप नवंबर दिसंबर तक मानकर चलिए कि आपकी परीक्षा हो जाएगी। इस महीने के अंत या अगस्त के प्रथम पखवाड़े तक परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे द्वारा थंबनेल पर लिखा गया है, बैंक हो जाएंगे प्राइवेट, प्रक्रिया शुरू। कैसे बोल रहा हूं, मेरे पास क्या साक्ष्य है, इस विषय में मैं आपको जानकारी दे दूं। तो आइए चलते हैं साक्ष्य के बाद। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, नई दिल्ली की खबर है। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ स्पष्ट रूप से आप पढ़ सकते हैं, सरकारी बैंकों को प्राइवेट बनाने की तैयारी में सरकार। संशोधन विधेयक लाकर बैंकों से सरकारी हिस्सेदारी खत्म करने का प्रस्ताव। मैं खुद नहीं बता रहा हूं, मैं आपको साक्ष्य दिखा रहा हूं। इससे क्या फ़ायदा होगा, किसका फ़ायदा और किसका नुकसान होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बता दूं कि इस साल पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री ने 2 सरकारी बैंकों और 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण करने की घोषणा की थी। लेकिन मामले से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक सरकार की योजना सभी सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर उनका निजीकरण करने की है। इसके लिए मानसून सत्र में सरकार द्वारा संशोधन विधेयक लाया जाएगा। और यहाँ पर बताया गया है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस विधेयक में एक प्रावधान यह भी होगा कि जिन बैंकों में निजी हिस्सेदारी हो उसे सरकार अपनी हिस्सेदारी पूरी तरह से वापस ले ले। बैंकिंग अधिनियम 1970 के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की 51% की हिस्सेदारी जरूरी है। सरकार ने इससे पहले प्रस्ताव रखा था कि उसकी हिस्सेदारी 51 की बजाय 26 ही रहेगी और वह धीरे धीरे कम होती जाएगी। जानकारी के मुताबिक आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बेचने के दौरान सरकार को सुझाव मिले थे कि सरकार को अपनी हिस्सेदारी खत्म कर लेनी चाहिए। वित्त मंत्रालय फिलहाल रिजर्व बैंक से निजीकरण के मुद्दे पर बात कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक भी बैंक गवर्नमेंट नहीं रह जाएगा। और जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रतियोगी छात्र हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कितने बड़ी खतरे की घंटी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम आ गए हैं आरसीएन न्यूज़ टुडे टेलीग्राम चैनल पर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रेकिंग न्यूज़, कोल इंडिया रिक्रूटमेंट 2022। कोल इंडिया में मैनेजमेंट ट्रेनिंग की 1050 पदों पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, आपके पास योग्यता, तो आवेदन कर सकते हैं। कोल इंडिया ने मैनेजमेंट ट्रेनिंग की 1050 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। कोल इंडिया की इस भर्ती में आवेदन के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 22 जुलाई 2022 को रात 11:59 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 23 जून से शुरू हो चुकी है। योग्य उम्मीदवार कोल इंडिया की वेबसाइट coalindia.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को 50,000 रुपये प्रतिमाह से लेकर 1,60,000 रुपये प्रतिमाह का वेतन दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ शैक्षिक अर्हता क्या मांगी गई है। कोल इंडिया की इस भर्ती के लिए संबंधित ट्रेड में 60% अंकों के साथ इंजीनियरिंग की डिग्री जरूरी है। जैसे सिविल न्यूनतम 60% अंकों के साथ सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग की योग्यता जरूरी है। इस प्रकार से अन्य पदों के लिए भी आवेदन योग्यता निर्धारित है। अभ्यर्थियों की
द्वारा जो भी जानकारी मांगी जाती है मैं आपको देता हूं। मेरी सलाह है कि आप आवेदन करने से पहले विस्तृत सूचना को यानी कि नोटिफिकेशन का अध्ययन कर लें, उसके बाद ही आवेदन करें। आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। चयनित उम्मीदवारों को E2 ग्रेड में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में वेतनमान में 50,000 रुपये से लेकर 1,60,000 रुपये तक दिया जाएगा। तो 1,60,000 रुपये तक, 50,000 से कम वेतन नहीं है। तो अभी आवेदन कर दें अगर आपके पास योग्यता है। अगर आपको इस प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए, सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें फटाफट। ग्रुप भी है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर लें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।